झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से राज्य में चर्चा सरेआम है कि हेमंत सोरेन आखिर कब टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद का पदभार सौंपेंगे। हालांकि अंदर खाने से सूचना थी कि इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक भी हो चुकी है और बेबी देवी को मंत्री बनाने को लेकर कागजी कार्यवाही पूरी कर प्रस्ताव राजभवन भेजा जा चुका है। आज से कुछ दिनों पहले तक लगभग हर अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी थी, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे के बाद इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाकर बेबी देवी को मंत्री पद का पदभार सौंपा जा सकता है। बहरहाल इस संबंध में द फोर्थ पिलर ने जब झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को लेकर महतो जाति से आने वाले मथुरा महतो पार्टी के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि यह महज एक अफवाह है। पार्टी के अंदर टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को लेकर कोई विरोध नहीं है। यह एक अफवाह ही नहीं बल्कि यह बिल्कुल ही निराधार बात है। हमने जब उनसे यह पूछा कि क्या पार्टी इस संबंध में क्या सोच रही है, तो उन्होंने कहा कि सोचने का काम हमारे नेता शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी है कि इसको लेकर पार्टी के अंदर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। हमने साथ ही यह सवाल उनसे पूछा कि क्यों न यह माना जाए कि इस पूरे मुद्दे को पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा टाला जा रहा है, तो इसके जवाब में पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इस मुद्दे को बिल्कुल टाला नहीं जा रहा, उचित समय पर उचित निर्णय होगा, अभी इसका समय नहीं आया है। बहरहाल मंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर खाने का तर्क फिलहाल स्पष्ट नहीं है, पर इसी संबंध में एक और सूचना आज आई है कि डुमरी उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जुलाई माह के किसी भी सप्ताह में डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराने के लिए वीवीपैट, वोटिंग यूनिट, स्याही जैसी आवश्यक चीजों का इंतजाम कर लिया गया है। दैनिक अखबार प्रभात खबर के मुताबिक वीवीपैट और वोटिंग यूनिट की चेकिंग चल रही है। खबर यह भी है कि झारखंड के चुनाव पदाधिकारी गिरिडीह और बोकारो के उपायुक्त व जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा भी कर चुके हैं। समीक्षा के बाद रिपोर्ट को भारतीय चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही जानकारी आई है कि डुमरी उपचुनाव के लिए वीवीपैट और वोटिंग यूनिट गिरिडीह और बोकारो जिला मुख्यालय में पहुंचा दी गई है। करीब करीब 1500 वीवीपैट और 1000 वोटिंग यूनिट की सहायता से डुमरी में उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग व पदाधिकारियों की बैठकों व तैयारियों के दौर को देखते हुए कहा जा रहा है कि जुलाई महीने के किसी भी सप्ताह में डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। बहरहाल डुमरी में उपचुनाव तो होना ही है, पर मंत्री पद को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से जो खेमेबंदी चल रही है, उससे हेमंत अगर वक्त रहते पार नहीं पाए तो आने वाले वक्त में इसका असर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और बने बनाए वोटरों पर पड़ सकता है, जिसका खामियाजा अंततः पार्टी को ही भुगतना होगा। बाकी बहुत पहले किसी दैनिक अखबार के संपादकीय पन्ने पर किसी वरिष्ठ साहित्यिक लेखक की एक जोरदार टिप्पणी पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि जब व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती हैं यानी सेंट्रलाइज्ड होती हैं, तो सबसे पहले नुकसान उस व्यवस्था के नायक को होता है। बड़ा सवाल यह भी है कि टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने को लेकर जो लेट लतीफी हो रही है, क्या उसका असर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनी बनाई वोट बैंक महतो वोट बैंक पर भी पड़ सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे नए दर्शक, नए पाठक, नए श्रोता हैं तो इंतहाई अदब के साथ दरखास्त गुजार है अदनी से पत्रकार का कि हमारे इस नए नवेले पते को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पते पर मिलेगा आपको हरदम मारक मजा। बहुत शुक्रिया।